हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैट्रोमाइज़ोन के एमोसीट लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। पैट्रोमाइज़ोन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्र में पाया जाता है। इसकी बॉडी ईल के समान होती है, लंबी बेलनाकार, और ये मुख्यतः मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसमें आगे का मुंह वाला सीधा जो है वो एक उल्टे कप के समान होता है, जिसे हम बकल फनल कहते हैं। और इस बकल फनल की सहायता से ये मछलियों के ऊपर, मछलियों की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है और धीरे धीरे अपने दांतों से और तीखी जिह्वा से उसके स्किन को काट कर अपना पोषण प्राप्त करता है। यहाँ हम पढ़ेंगे पैट्रोमाइज़ोन का लार्वल अवस्था। सामान्यतः पैट्रोमाइज़ोन समुद्र में पाया जाता है, लेकिन जब भी उसे ब्रीड करना होता है, जब भी उसे अंडे देने होते हैं या स्पॉन करना होता है, तो ये नदियों की तरफ जाते हैं। इस तरह का जो माइग्रेशन होता है उसे एनाड्रमस माइग्रेशन कहते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न आते ही मेल और फीमेल दोनों ही पैट्रोमाइज़ोन नदियों की तरफ गमन करते हैं। इनकी बॉडी में जो गोनैड्स हैं, जो ओवरी और टेस्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, पूरी बॉडी भर जाती है स्पर्म और ओवा से। और इस अवस्था में जो मेल फीमेल हैं दोनों नदियों की तरफ माइग्रेट करते हैं। नदी में जाकर, जो नदी की तलहटी है, वहाँ पर मेल पैट्रोमाइज़ोन किसी एक स्थान पर कोई गड्ढे युक्त जो स्थान होता है उस स्थान को चुनकर वहाँ आसपास अपनी बकल फनल की सहायता से पत्थरों को, छोटे छोटे से स्टोन्स को अरेंज करता है और एक तरह का कप के समान स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे हम इसका पैट्रोमाइज़ोन का नेस्ट कहते हैं। पैट्रोमाइज़ोन की मेल और फीमेल दोनों प्राणी इस नेस्ट के समान संरचना के अंदर, जैसे मेल या फीमेल जो है मादा, वो पहले अपने अंडे त्याग करती है उस नेस्ट के अंदर, और उसके बाद उन अंडों के ऊपर जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है। इस तरह से एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं उस नेस्ट के अंदर, और फर्टिलाइज्ड एग्स को कीचड़ के द्वारा या मिट्टी के द्वारा कवर कर दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात इन अंडों में विदलन होगा और धीरे धीरे इसमें जो लार्वा अवस्था बनती है वो होती है एमोसीट लार्वा अवस्था। जब एमोसीट लार्वा अंडे से बाहर निकलता है तो ये बिल्कुल छोटे आकार का एक छोटी ईल के समान 1 सेंटीमीटर लंबा और ट्रांसपेरेंट लार्वा होता है। और ये मुख्यतः नॉक्टर्नल होगा या रात्रिचर होगा। दिन के समय ये अपने यू आकार के बिल के अंदर, जो कीचड़ में बना है बिल, उसके अंदर रहता है, और रात के समय ये बिल से बाहर निकलता है और मिट्टी की तलहटी में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक ऊज़ है, जिसे हम कह सकते हैं बैक्टीरिया युक्त जो भी मिट्टी होती है, उसको अपने अंदर ग्रहण करता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। इसकी लार्वा अवस्था या एमोसीट लार्वा अवस्था लगभग 3 से 4 साल तक रहती है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि लार्वा अवस्था सबसे लंबे समय तक चलती है, और कुछ कुछ प्राणियों में या कुछ कुछ जातियों में लगभग 7 साल तक भी लार्वल स्टेज कंटिन्यू हो सकती है। 7 साल के बाद या लेटर स्टेजेस में कुछ समय के पश्चात जो लार्वा पहले ट्रांसपेरेंट था, अब ये ओपेक हो जाता है और लगभग 170 मिलीमीटर लंबाई ले लेता है। इस अवस्था में ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बिल से बाहर आता है और उल्टा तैरता है। उल्टा अर्थात इसका जो हेड होता है या मुंह वाला पोर्शन है वो हमेशा नीचे रहेगा और टेल वाला पोर्शन हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको जो पैट्रोमाइज़ोन वयस्क है जो समुद्र में पाया जाता है उसकी संरचना दिखाई है, और नीचे की तरफ मैंने एमोसीट लार्वा का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसे हम कंपेयर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने पैट्रोमाइज़ोन पढ़ा था, पैट्रोमाइज़ोन लंबा ईल के समान होता है, ऐसे ही एमोसीट लार्वा भी लंबा पतला ईल के समान, लेकिन आकार में काफ़ी छोटा होगा। पैट्रोमाइज़ोन वयस्क के अंदर आगे का जो सिरा है वो एक कप के समान होता है, जिसे हम बक्कल फनल कहते हैं। यहाँ पर एमोसीट लार्वा में ये बक्कल फनल एब्सेंट है, जबकि इसमें एक दरार के जैसा मुंह प्रेजेंट होता है, जिसमें ऊपर की तरफ एक अपर लिप और नीचे की तरफ एक लोअर लिप, ऊपरी होठ तथा निचला होठ इस तरह से पाए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ओरल हुड कह सकते हैं। इसको हम बक्कल फनल नहीं कहेंगे क्योंकि ये कप की जैसी संरचना नहीं है। पीछे सिर पर वयस्क पैट्रोमाइज़ोन में सुविकसित आंखें प्रेजेंट होती है, जो कि बड़े आकार की होती है, जबकि एमोसीट लार्वा के अंदर जो आंखें हैं वो अभी रूडिमेंट्री है, या हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल नहीं है। ये बाद की अवस्थाओं में फंक्शनल होगी, पर अभी इस समय ये
स्किन से और मसल के एक फ्लैप से या एक आवरण से ढकी रहती है और ये इसको प्रकाश का ज्ञान कराने में सक्षम नहीं है। वास्तव में इसके प्रकाशग्राही इसकी पूंछ पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए हमेशा ये पूंछ को ऊपर की तरफ करके पानी में तैरता है। सिर के पीछे की तरफ जैसे वयस्क में 7 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही लार्वा के अंदर भी गिल स्लिट्स उपस्थित होंगी। पीछे बॉडी पूरी ईल के समान है। वयस्क में डॉर्सल और कॉर्डल 2 फिन्स पाए जाते थे। डॉर्सल फिन में खांच होने के कारण वो फर्स्ट और सेकंड डॉर्सल फिन में विभक्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लार्वा का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक कंटिन्यूस फिन पाया जाता है जो पूरा इसके धड़ के पीछे का हिस्सा और इसकी टेल को भी कवर करता है। तो इस प्रकार ये जो लार्वा अवस्था है ये नदियों में पाई जाती है, जबकि वयस्क अवस्था जो थी वो समुद्रों में पाई जाती है। यहाँ एमोसीट लार्वा का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इंटरनली अगर हम बात करें तो एमोसीट लार्वा एक टिपिकल वर्टिब्रेट जो प्लान है उसको प्रदर्शित करता है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो पूरी लंबाई में फैली है। ये नर्व कॉर्ड आगे की तरफ आकर फूल कर एक संरचना बनाती है जिसे हम सेरिब्रल वेसिकल या इसका ब्रेन कह सकते हैं। इस ब्रेन के आगे की जो लोब है या पाली है उसको हम इसकी ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, जो इसको सूंघने में सहायता करती है। नर्व कॉर्ड के बिल्कुल नीचे एक कड़ी रॉड की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड मसल्स को अटैचमेंट में और एक कंकाल की तरह इसको सपोर्ट करती है। आगे की तरफ इसमें ओरल हुड होता है जिसमें अपर और लोअर माउथ लिप प्रेजेंट है और इनके बीच में एक दरार के जैसा माउथ है। ये मुंह पीछे की तरफ एक कक्ष में खुलता है, लंबा कक्ष युक्त फैरिंग्स में खुलता है। ये फैरिंग्स बाहर की तरफ दरारों से 7 गिल स्लिट से बाहर की तरफ खुलती है। जैसे हमने वयस्क में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से इसमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। और गिल स्लिट्स के पीछे की तरफ जो फैरिंग्स है वो कंटिन्यू होती है और एक ट्यूब या ईसोफेगस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। यहाँ हम देख सकते हैं ये ईसोफेगस कंटिन्यू होती है और पीछे की तरफ इसकी इंटेस्टाइन और फाइनली ये एनस के द्वारा बॉडी के बाहर खुल जाती है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। थैंक यू।